नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं हरिशंकर परसाई जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है भेड़े और भेड़िए। तो चलिए आनंद लेते हैं दोस्तों कहानी का। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वो आया, देखो, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवदारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यो ज्यो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता था दोस्तों। और ज्यो ज्यो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार कर लेता है तब ये सियार हड्डियों पे लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूस लेते हैं। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जयकार भी बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो और कोई सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके ही गुण गाते हैं। भेड़िए ने फिर कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी मूर्ख। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी तो कहाँ? सियार ने सुझाया, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को ही लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए हुजूर। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं, सुना है वहां तो अब आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो फिर? भेड़िया चिढ़कर बोला कि क्या आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है, भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो बात ही क्या थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई न कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ले ली। दूसरे दिन दोस्तों, बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को और ले आया। उनमें से एक का रंग पीले का रंगा हुआ था, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग से रंगा हुआ था।
भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, आप बड़े भोले हैं सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है सियार। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह पे थोड़े से घास के तिनके घोंस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए। आप भेड़ों की सभा में चलिए, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़कर खा मत लेना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार फिर बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। ये नीला सियार नेता और पत्रकार है, और ये हरा वाला धर्मगुरु। बस, अब ज्यादा नहीं, चलिए मेरे साथ। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, मत देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख पे घास के तिनके चिपके हुए। धीरे धीरे चल रहा था, बहुत ही गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए विनय की मूर्ति बना हुआ। उधर एक स्थान पे हजारों भेड़ें इकट्ठी हो गई थीं, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने पहले ही फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा, अरे ये तो भेड़िए हैं, भागो भागो, ये तो भेड़िए हैं। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात बता रहा हूँ कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। पर जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्योष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत कीजिए, उन्हें अपना भाई समझिए। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िए की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देखकर टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने का प्रार्थना करता, पर प्रेम बस उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं। भावातिरेक के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने पृथ्वी पर उतरे। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं,
नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, जरा सुनाइए। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा तो कुछ आता नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, कभी भाई जी को कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि काहे का? कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को ऊषा आपका मुंह चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। फिर नीले सियार से कहा गया कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्मल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के तो हो। तुम भेड़, वो भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया कि वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक दी जाती हैं। ये व्यर्थ में बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल ही नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। तो इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वो उस लोक को पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वो वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये एक भेड़िए की कथा नहीं, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हित की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए सबसे पहला कानून दोस्तों ये बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कम खाना खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ ही दी जाए। तो आपको कैसी लगी हरिशंकर परसाई जी की ये व्यंग रचना? पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।